नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। आप लोगों से लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए यूं ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेजते रहे, ताकि आप लोग को जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, या जहाँ भी जो भी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, वो सारे एग्जाम में आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है दोस्तों। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या देखे हमने? थर्ड हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ हमने क्या देखा? फोर्थ हमने देखा जो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने किया भी था। उसी क्रम में उसी सिलसिलेवार में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अब आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन ऐसा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1% यूरिया 1% यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। ठीक है, 1% यूरिया, 1% 1% सोडियम क्लोराइड, 1% सोडियम क्लोराइड, 1% 1% सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 100%। 100% का मतलब है डिसोसिएशन। ठीक है, 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा। ठीक है, अरेंज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंज अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए जरा अरेंज करिए। तो यूरिया है, 1% NaCl है और 1% सोडियम सल्फेट है, और मान के चल रहे 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे इसको अरेंज करना है, मतलब किसका कम होगा, फिर किसका ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा किसका। ठीक है, बनाइए जरा, सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या होता है? पाई इक्वल्स टू होता है MRT/I। ये था ना, अब आई लगाना जरूरी है। ठीक है, MRT/I। बताइए यहाँ पे R सबके लिए सेम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चलेंगे, टेम्परेचर सबका एक ही कांस्टेंट पे हो रहा है, एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/I। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/I। अब आते हैं यूरिया के लिए। फर्स्ट यूरिया है ना, यूरिया के लिए देखते थे। देखिए यूरिया में पाई क्या है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। एम क्या होता है? एम होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1 ग्राम है, 1% मतलब 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इन कितना? 100 ग्राम या 100 ml। तो 1/60 यूरिया का मोलिकुलर मास कितना? 60, तो 1/60 बाय 1% मतलब 100 ml में, तो 100 ml का मतलब कितना? 100/1000 लीटर में चेंज करना होगा ना, जो है मोलरिटी इंटू आई कितना? यूरिया 100% है ना। अच्छा यूरिया क्या है? यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का आई जो है क्वांटम फैक्टर हमेशा 1 होगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/6 हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कर सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू कितना? पॉइंट का 16। पॉइंट का 16 क्लियर है? पॉइंट का 16। सेम हम देखते हैं सेकंड क्या है? सेकंड है सोडियम क्लोराइड NaCl।
बताइए NaCl का क्या करें, NaCl का पाई, पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू आई होगा, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं m कितना 1%, मतलब 1 बाय मोलिकुलर मास NaCl कितना, NaCl का मोलिकुलर मास होता है 58.5 बाय 0.1 डायरेक्ट कर दे इंटू कितना NaCl का 1 फैक्टर कितना 2। तो जब हम यहाँ से देखते हैं पाई इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.34, 0.34। ठीक है। अब थर्ड क्या है, सोडियम सल्फेट, ये रहा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। बताइए पाई इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, पाई इज डायरेक्टली इक्वल्स टू m इंटू आई। ठीक है, RT तो खत्म हो गया ना, m इंटू आई। बताइए सोडियम सल्फेट का आई वैल्यू कितना होगा, सोडियम सल्फेट का आई वैल्यू 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, तो 2 और 1 3, 3/1, तो मतलब कितना आई वैल्यू 3 हो गया। पाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, पाई इक्वल्स टू m बताइए कितना 1 बाय सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मास कितना है, मोलिकुलर मास होता है कितना, सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मास आ जाएगा 142। ठीक है, बाय 0.1 इंटू कितना, इंटू 3। तो यहाँ से पाई इक्वल्स टू आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू आ जाएगा 0.21, 0.21 पाई इक्वल्स टू आ जाएगा 0.21। अब बताइए पहला जो है यूरिया, यूरिया के लिए कितना 0.16, उसके बाद सोडियम क्लोराइड के लिए 0.34, उसके बाद पाई इक्वल्स टू सोडियम सल्फेट कितना 0.21। तो बताइए पाई, पाई सबसे ज्यादा किसका, पाई सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है NaCl का, तो पाई ऑफ NaCl ग्रेटर देन पाई ऑफ किसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ग्रेटर देन पाई ऑफ कितना, इसका क्या है, दिस इज यूरिया, यूरिया, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, दिस वन इज ऑर्डर। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है 2 मोलल NaCl सॉल्यूशन, 2 मोलल, 2 मोलल NaCl सॉल्यूशन, 2 molar NaCl solution in water has, in water has, in water has elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point of 1.88 K, 1.88 K. If kV for water, if kV not kf, if kV for, if kV for water, बताइए वाटर का केवी कितना होता है, बताइए जरा वाटर का केवी कितना, 0 पॉइंट, यहाँ पर दिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट I and degree of dissociation, degree of dissociation, degree of dissociation that is alpha। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा फॉर NaCl, फॉर NaCl। चलिए बनाइए तो जरा, बनाइए, नोट करिए, नोट करेंगे। क्या कहता है 2 मोलर NaCl, मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना दे रहा है 2,
सॉल्यूशन का मोलैलिटी दो है, इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मतलब डेल्टा टीवी का वैल्यू दे रहा है 1.88। इफ केबी फॉर वाटर, केबी ऑफ वाटर दे रहा है 0.52, तो कैलकुलेट आई एट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर NaCl। चलिए बनाइए, कर लिए। बताइए डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या बताए थे, के बी इंटू एम इंटू आई। अब आएगा ना, के बी इंटू एम इंटू आई, NaCl है, यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो आई का वैल्यू 1, इलेक्ट्रोलाइट लगेगा तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा टीवी कितना दे रहा है, डेल्टा टीवी कितना दे रहा है, ये देखिए डेल्टा टीवी 1.88, ये रहा 1.88 इज इक्वल टू, के बी दे रहा है 0.52, एम का वैल्यू दे रहा है 2 इंटू आई, आई कितना दे रहा है, आई नहीं दे रहा है तो आई हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम आई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई वैल्यू कितना आ जाएगा 1.88 बाय 0.52 इंटू 2, ऐसा। ठीक है, यहाँ से 2 से ये खत्म करिए जरा, 2 2 नंबर 18, 2 चौका 8, ऐसा 0.94। ठीक है, ये 0.94 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0.52, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया तो 94 बाय, यहाँ से आई इक्वल्स टू कितना आ रहा है 94 बाय 52, तो 52 1 जा 52 और 52 2 जा 104, तो 2 से नहीं होगा तो मतलब आई इक्वल्स टू ऐसा कर सकते हो 1 पॉइंट, जब इसको सॉल्व करेगा तो 1.8 आ जाएगा, आई का वैल्यू कितना 1.8। आई का वैल्यू आ गया, क्या करते हैं कैलकुलेट आई, आई निकाल चुके हम लोग, आई कितना आ गया 1.8। और अब क्या चाहिए हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के लिए हमको क्या करना होगा, NaCl को हमको डिसोसिएट करवाना होगा, किसमें Na प्लस में और Cl माइनस में। इनिशियल जो मोल है बताइए, इनिशियली ये 1 मोल होगा, ये 0, ये भी 0। एट इक्विलिब्रियम बताइए कितना, एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा डिसोसिएट कर गया तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा डिसोसिएट किया तो ये बनाया अल्फा, ये भी बना अल्फा, तो आई इक्वल्स टू बताइए कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, यहाँ से ये अल्फा खत्म, कितना 1 प्लस अल्फा, तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया 1 प्लस अल्फा, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू कितना आई माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, आई कितना आ रहा है 1.88 माइनस 1, यहाँ से 0.88 मतलब हम अल्फा कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 80%। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 80%। क्लियर है दोस्तों, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 80%। नोट करिए, अल्फा इक्वल्स टू 80%। माने तो जरा सॉल्व कर लिए, हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए पहले। क्वेश्चन सब यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछेंगे, ठीक है, कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है m/10 solution of potassium ferrocyanide potassium K4 FeCN6 is 50% dissociator, 50% dissociation
50% डिसोसिएशन at 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन नोट कर दें तो लिख लीजिए ऑप्शन ए दे रहा है 6.5 atm, 6.5 atm। ऑप्शन बी 7.5 atm। ऑप्शन सी 8.5 atm। ऑप्शन डी 9.5 atm। ठीक है, चलो बनाइए। क्या कह रहा है, m/10 सोल्यूशन, मतलब मोलैरिटी कितना दे रहा है, m/10 और पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। ठीक है, इज 50% डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू दे रहा है 50% मतलब अल्फा का वैल्यू दे रहा है 0.5। ठीक है, 50% एट 27 डिग्री, मतलब टेम्परेचर दे रहा है 27 डिग्री, इसको हम चेंज कर देंगे केल्विन में। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को क्या होता है, mRT इंटू आई, ये है ना mRT इंटू आई। क्लियर है। अब देखिए m कितना है, m है 1/10, 1/10 इक्वल टू r कितना 0.0821। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे तो केल्विन में कितना आ जाएगा, 27 को चेंज करें 300 इंटू आई तो हमें पता नहीं है। अब क्या करें, आई यदि पता नहीं है तो क्या करें, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रख करिए। आई नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसका जब हम डिसोसिएशन कराए, ठीक है, ये बनाया 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ऐसा होगा, ये हुआ ना। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली बताइए, इनिशियली ये 1 मोल होगा, ये 0, ये भी 0। एट इक्विलिब्रियम पे बताइए जरा क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिसोसिएट कर गया तो बचा कितना, अल्फा डिसोसिएट कर गया तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। बताइए 1 से 4 बन रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो अल्फा डिसोसिएट किया तो ये बनाया कितना 4 अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, आई का वैल्यू बताइए कितना, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा बाय 1। ये अल्फा से ये अल्फा खत्म हो गया, कितना बचा 1 प्लस 4 अल्फा। बताइए आई इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा इक्वल्स टू 50% है ना, मतलब अल्फा 0.5, अल्फा कितना है देखिए 50% है डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू 50% मतलब 0.5, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.5, ये कितना है 1 प्लस 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 कितना 2, 5 इंटू 4 20, तो ये कितना हो जाए 2। यहाँ से आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू कितना हो गया 3, आई इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आई का वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, क्या था बताइए, पाई इक्वल टू क्या होगा, पाई इक्वल टू mRT इंटू आई, m कितना 1/10, r कितना 0.0821, टेम्परेचर 300, आई का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू 3। बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से ये 0 खत्म करिए, कितना हो जाएगा ये 0.0821 इंटू 30 इंटू 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7.3, आंसर आ जाएगा 7.389 atm। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 7.389 atm। अब देखिए ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे तो कहाँ पे देख रहे हैं अप्रोक्स मैच हो रहा है, 7.6.5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या 6.8.5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9.5 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी 7.5, ये 7.38 आ रहा है तो 7.4 हो गया। ठीक है, इसको अप्रोक्स 7.5 वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नोट करिए।
नोट कर लिया। तो चलिए वीडियो को आज यहीं रोकते हैं। इसके बेसिस पे हम बहुत सारा इसमें क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, क्वेश्चन हम बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ताकि आप लोग को बोर ना हो, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं वीडियो जो है छोटा छोटा 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा ज्यादा आधे घंटे का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी हो जाए। ये होगा ना, आप लोग को इजी हो समझने के लिए, इजी हो आपको नोट्स बनाने के लिए, छोटा छोटा वीडियो होगा तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करें कि आप लोग को समझ में आ रहा है, हमारे द्वारा जो भी कंटेंट किया रहा है, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो जो है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि वीडियो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।